सर्दियों में ये प्रोटीन पैक्ड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें हमने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। और जिन लोगों को पीसीओडी और हार्मोनल इश्यूज हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। तो सबसे पहले हमें लेना है खोपरा या फिर सूखा नारियल। आप चाहें तो इसके जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 से 150 ग्राम लिया है। अब इसे हमें ग्रेट करना है। वैसे आप चाहें तो खोपरे को ग्राइंडर में डालकर पीस भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसे ना ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्राइंडर में ना अच्छे से पिसता नहीं है, इसलिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ घी। ये घर पे बना हुआ घी है और मैं यहाँ पर हाफ कप अभी ले रही हूँ। बाद में एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो तब मैं ऐड कर लूँगी। अभी के लिए मैं यहाँ पर हाफ कप घी ले रही हूँ। और घी कोशिश करिएगा कि घर पे बना हुआ हो, उससे ना लड्डू का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत दिनों तक लड्डू को आप स्टोर भी कर सकेंगे, इसलिए अच्छे घी का ही इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले खसखस को ड्राई रोस्ट कर लूँगी क्योंकि अब इसके बाद हमें ना सारी चीज़ों को घी में ही रोस्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से इसे सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट करके रख लूँगी। हल्का सा ही इसे हमें रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लगभग मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी कढ़ाई से। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप एक काम करिए, कमेंट्स में जाके मुझे ये बताइए कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच घी। घी को हमें पिघलने देना है, तब तक मैं यहाँ पर ना गोंद ले रही हूँ। गोंद हमें 100 ग्राम लेना है। गोंद के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब ये ना हमारे बोन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो गोंद सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब हमें ना इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब ये फ्राई होने लगेगा ना अच्छे से, तब इसका साइज़ डबल हो जाएगा, देख सकते हैं आप वीडियो में। तो इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ना ये बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। अच्छे से घी पी कर ना ये बिल्कुल डबल इन साइज़ हो जाएगा, तब आपको इस तरह से निकाल लेना है। और फिर से मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ और घी ऐड करने के बाद इसमें हमें एक एक करके सारे नट्स और सीड्स ऐड करते जाना है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे नट्स फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये कढ़ाई छोटा है और मैं सारे चीज़ों को एक ही साथ में फ्राई नहीं करना चाहती थी। बट आप चाहें तो सारे नट्स और सीड्स को एक ही साथ डाल के फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाला था आमंड और फिर उसके बाद 100 ग्राम मैंने इसमें काजू भी ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब सेम मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम ये जो सीड्स होते हैं ना, जितने भी सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये 2 सीड्स को मैं एक साथ मिला के इन दोनों को भी एक ही साथ में मैं फ्राई कर लूँगी घी में। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो काजू और आमंड है ये दोनों ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब उसी घी में मैं ऐड कर रही हूँ पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, और इन दोनों को भी हमें हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हर चीज़ को हमें घी में इसलिए फ्राई करना है ताकि ये बहुत दिनों तक चले, वरना ना ये जल्दी ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमें हर चीज़ को घी में इस तरह से फ्राई करना है। बहुत लोग ना एक ही साथ में सीड्स और नट्स को एक साथ डाल के फ्राई कर लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर करना है इसीलिए। तो सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स को फ्राई करने के बाद मैंने उसी घी में ऐड किया है ये खोपरा, ग्रेटेड खोपरा। इसे फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा घी डालनी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही इसे फ्राई कर लिया है। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर जो गोंद है ना, उसे इस तरह से कटोरी के मदद से क्रश कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा पाउडरी काइंड ऑफ हो जाए। और ये खोपरा देखिए थोड़ा सा ना ज़्यादा ही फ्राई हो गया क्योंकि मैं ये काम कर रही थी ना, तो इसी वजह से। बट कोई नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स के बाद मैंने फ्लैक्स सीड को भी सेम क्वांटिटी में लेकर उसी तरह से फ्राई कर लिया है। और मीनवाइल मैंने यहाँ पर डेट्स भी लिया है। डेट्स मैंने यहाँ पर 450 ग्राम लिया है और इसे मुझे डीसीड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया है मखाना। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बोन्स के लिए। ये भी रिच इन फाइबर, कैल्शियम है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। और अब यहाँ पर मैंने सारे डेट्स को डीसीड कर लिया है और जार में डाल के इसे मैं थोड़ा सा पीस लूँगी। बट अगेन मुझे वही डर लग रहा था कि ब्लेड टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने फटाफट से इसे निकाल के हाथ से ही गूंद लिया है।
अब एक कढ़ाई में फिर से हम ऐड करेंगे घी और उसमें ये जो डेट्स है वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सब कुछ अगर हम घी में फ्राई कर रहे हैं तो इसे भी थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी है। जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो जाए तो आप निकाल लीजिएगा। घी में अगर आप डेट्स को फ्राई करते हैं ना तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैं फिर से ऐड कर रही हूँ घी और इसमें मैं थोड़ा सा ना घर पे खोवा पड़ा हुआ था तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 100 से थोड़ा सा कम ही है, 100 ग्राम से, तो जितना भी था मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे भी मैं थोड़ा सा घी में फ्राई कर लूँगी और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डोई कंसिस्टेंसी जैसी ही हो गई है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ज्वार का आटा। आप चाहे तो नॉर्मल आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पर ज्वार का आटा लिया है और थोड़े से घी में मैं इसे भी फ्राई कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पाउडरी कंसिस्टेंसी हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिएगा। और कलर भी आप देखिए चेंज होने लगा है, तो इसे मैं अब निकाल लूँगी। एंड अगेन इसमें बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और इसी के साथ साथ ये हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो इसे ऐड करना तो बनता ही है ना, तो आप लोग भी इसे स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं ना, इनका पाउडर बना लूँगी मैं, क्योंकि लड्डू में मुझे मुलायम पसंद है और वो जो कोर्सली ग्राइंड करके ऐड कर देता है ना वो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि कोई भी सीड्स और नट्स मेरे मुंह में आए ऐसा मुझे पसंद नहीं है। इसलिए सारे कुछ का मैं पाउडर बना रही हूँ, बट आप चाहे तो कोर्सली ग्राइंड करके भी लड्डुए बना सकते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों का मैं पाउडर बना रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर नट्स और ड्राई फ्रूट्स का तो मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसके बाद मैं मखाना का भी पाउडर बना लूँगी, क्योंकि मखाना का अगर आप पाउडर नहीं बनाओगे मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मखाना का भी इसे मतलब पाउडर बनाना ही है। और लास्टली मैं ना ये जो खोपरा है ना इसका भी मैं पाउडर बना लूँगी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही ऐड करते हैं, बट मैं इसे भी पाउडर मतलब इसका भी मैं थोड़ा सा पाउडर नहीं क्या बोले इसे, मैंने भी थोड़ा सा पीस लिया है। अब इसे पाउडर बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो सारे चीज़ों को पीसने के बाद मैंने एक बड़े से परात में ऐड कर लिया है और उसके साथ साथ मैंने ज्वार का जो आटा था ना वो भी ऐड कर दिया है और गोंद भी ऐड किया है और खसखस भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो डेट्स का जो डो मैंने बना कर रख दिया था ना वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, खोवा ऐड कर रही हूँ और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ज़रूर ऐड करिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मिठास के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जैगरी का जो प्यूरे है वो, थोड़े से पानी में मैंने इसे पिघला लिया है बस। और मैं यहाँ पर 3 लैडल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मुझे ये सही लग रहा था तो मैंने 3 लैडल के बाद इसमें नहीं ऐड किया है। तो अब यहाँ पर ना एक एक करके सारे लड्डुए बांध लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही थी और ये मैं स्पेशली अपने सास ससुर के लिए लेकर जा रही हूँ ना, तो इसलिए और भी ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो एक एक करके सारे लड्डुए पति पत्नी बांधने लगे, क्योंकि इतने सारे थे ना तो मेरे अकेले से ये पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हेल्प की। और देखिए कितने सारे लड्डुए बनकर तैयार हैं और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने पहली बार ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं और इतने परफेक्ट बने थे ना कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊंगी और फिर से मैं कोई ना कोई नई रेसिपी आप सबके लिए लाऊंगी। अब यहाँ पर चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना होगा, तो चलिए अब इसे खा कर देखते हैं।